मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा जी, इस वक्त ये बताइए कि मीरा कुमार को हम विपक्ष का उम्मीदवार बताएं या विपक्ष की जिद बताएं? सुशांत, अभी ये जो दोनों नेता हमारे थे इनको हमको जोड़ के रखना चाहिए था, क्योंकि ये दिलचस्प बात है कि बिहार में आप दोनों लोग साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू। लेकिन जेडीयू आपके उम्मीदवार का नाम तय हो इससे पहले ये तय कर लेता है कि उसको बीजेपी ने इस उम्मीदवार को आगे रखा, उसके साथ जाना है। आप कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, आरजेडी कांग्रेस के साथ आ जाती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव इस देश में आगे की जो राजनीति है उसके नए समीकरण का संकेत भी देने लगा है। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और आप केसीआर, ये तीन ऐसे नेता हैं जिनके पास उतना वोट है जितने की जरूरत एनडीए को थी, और इन तीनों ने पहले ही ये बता दिया कि वो रामनाथ कोविंद के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो दलित नेता हैं, योग्य नेता हैं और इनको हम कहीं से खारिज नहीं कर सकते हैं। यह तीनों नेता इस बात का इंतजार कर सकते थे कि यूपी अपनी तरफ से पहले उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना समर्थन इसलिए दे दिया कि यूपी अगर कोई भी पत्ता चलता है उससे पहले ही उसका अपना रुख साफ हो जाएगा। तो आप यह मानकर चलिए कि नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और केसीआर तीन ऐसे नेता हैं जिनकी जरूरत थी एनडीए को, और एनडीए के साथ उन्होंने खड़ा होकर के बता दिया कि रामनाथ कोविंद अगले राष्ट्रपति होंगे चुनाव में। अब दूसरी बात कि मीरा कुमार को कांग्रेस लेकर के क्यों आई, यूपीए क्यों लेकर के आई? क्योंकि इस बैठक में बीएसपी भी थी, इस बैठक में समाजवादी पार्टी भी थी, इस बैठक में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये 17 दल जो हैं इन्होंने बैठक की है। तो मीरा कुमार को सामने लाने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से एक योग्य कर्मठ उम्मीदवार का विकल्प रखें कि इनके पास प्रशासनिक कौशल है। ये मीरा कुमार स्पीकर रही हैं। अगर दोनों का एक तुलना अगर आप देखेंगे तो रामनाथ कोविंद है कि वो एक आईएएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्होंने उसको छोड़ा और वकालत को पेशे के तौर पर अपना लिया। ठीक है। मीरा कुमार आईएफएस ऑफिसर रही हैं। मीरा कुमार मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही हैं। मीरा कुमार मुझे लगता है कि बाल योगी के बाद दूसरी दलित स्पीकर रही हैं। तो मीरा कुमार के पास लंबा अनुभव है और संविधान की जानकारी है, संविधान के मुताबिक देश को कैसे चलाना है, राष्ट्रपति को जिस योग्यता की जरूरत है वो उनके पास शायद ज्यादा है। इसलिए आपको अब मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो एक नैतिक दबाव जो गैर बीजेपी और गैर एनडीए दल हैं उन पर बनाने के लिए कांग्रेस, क्या वो नैतिक दबाव बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। जीवीएल, बहुत स्वागत है आपका। अब विपक्ष ने एक नया नाम सामने रख दिया है, मीरा कुमार, रामनाथ कोविंद के सामने। शायद ये आपने पूछा था क्या नैतिक दबाव बन पाएगा। मुझे राजनीति में नैतिकता जो है वो कहने के लिए जरूर होती है, लेकिन जो फौरी तौर पर मामला होता है वो अपनी जरूरत का होता है, अपने फायदे का होता है। नीतीश कुमार ने पहले अगर नाम के साथ खड़ा होकर के बता दिया है कि मैं किसी और विकल्प के साथ नहीं जाना चाहता हूं, रामनाथ कोविंद ठीक है। वही बात नवीन पटनायक ने, वही बात केसीआर ने कही है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो यह राजनीति जो है आने वाले जो राजनीतिक समीकरण इस देश का है उसकी तरफ इशारा करता है। और यहाँ नैतिकता की बात कम कीजिए, योग्यता की बात कम कीजिए, यहाँ बात ये कीजिए कि आगे आपको जो सियासी फायदा है वो कितना मिल सकता है। मुझे लगता है कह सकते हैं कि इस बात का एक और सबूत है कि विपक्ष बार बार एकजुट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकजुटता दिख नहीं पाती। मैं आपके पास लौट रहा हूं राणा जी। हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी जुड़ रहे हैं जो इस बैठक पर नजर रखे हुए थे। रजत के पास जाएं उससे पहले खबर एक बार दर्शकों को बता दें, मीरा कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी विपक्ष की, ये बात साफ हो गई है। 17 दलों की बैठक जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भले नंबर कम पड़ रहे हों लेकिन मीरा कुमार को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। यानी रामनाथ कोविंद वर्सेस मीरा कुमार, ये जंग देखने को मिलेगी रायसेना हिल्स में। कौन राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठेगा उसको लेकर। हमारे साथ रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, ये बताइए कि ये 17 विपक्षी दलों की जो बैठक हुई इसमें क्या दूसरे किसी नाम पर भी चर्चा हुई थी या सिर्फ मीरा कुमार के नाम पर चर्चा हुई, और कैसे एक राय बनी? देखिए, प्रकाश अंबेडकर एक नाम थे जो लेफ्ट में सुझाया था, उस पर भी चर्चा हुई। उसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गांधी का नाम था, उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें सुशील कुमार शिंदे का भी नाम था। लेकिन उसके बाद जो इमर्जिंग थी, जो एक कंसेंसस बन रहा था वो मीरा कुमार पे बन रहा था। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि रामनाथ कोविंद के नाम पर बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी अलग हट सकती है अपोजिशन से। मीरा कुमार के नाम पर सभी में एक राय बन रही थी। तो जब मीरा कुमार का नाम सामने आया, सीताराम येचुरी ने बार बार इस नाम पे प्रेस किया। जब प्रेस किया, लोगों में आम सहमति बनी, तो उसके बाद खुद सोनिया गांधी ने इस नाम पर मोहर लगाई।
जी रजत, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल, मीरा कुमार को विपक्ष ने बतौर उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के सामने रखा है, क्या आप कोई चुनौती देखते हैं और किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, इस चुनाव में रामनाथ कोविंद जी का बड़ा जीत होना ये तो तय हो गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें फिक्स्ड इलेक्टोरल कॉलेज है और इसमें सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने निर्णय सुनाया है। तो केवल जब ये औपचारिकता बन गया है तब कांग्रेस पार्टी मीरा कुमार जी को आगे करती है। जब उनके पास मौका था 2004 से 14 तक वो सत्ता में रहे यूपीए, तब उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, उनके कैंडिडेट यूपीए के कैंडिडेट को चुना गया दोनों बार, तब उन्होंने मीरा कुमार को आगे नहीं किया, तब किसी दलित उम्मीदवार को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। पर लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के ओर से एनडीए के तरफ से एक बहुत ही काबिल नेता को हमने एक उम्मीदवार बनाया, वो जो दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस पार्टी एक औपचारिकता के रूप में मीरा कुमार जी को खड़ा करती है। तो ये क्या कि दलित समाज के नेता केवल बलि के बकरा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है, ये सवाल उठना चाहिए। जीवीएल, ये बताइए, क्योंकि आपने भी एक दलित चेहरा सामने रखा, अब विपक्ष ने भी एक दलित चेहरा सामने रख दिया है, और जैसे मायावती ने कहा था कि अगर कोई और दलित चेहरा सामने आएगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। क्या आपको इस बात का जरा भी संदेह है कि आपके साथ जो पार्टियां इस वक्त खड़ी हैं वो चुनाव के वक्त शायद मीरा कुमार का अनुभव और उनका दलित चेहरा देखते हुए शायद उनके पक्ष में जा सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जो चुनाव है ये इसमें राजनीतिक दल ही ज्यादातर निर्णय लेते हैं। इसमें निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है। ये कम से कम 2/3 बहुमत से जीतेंगे श्री रामनाथ कोविंद जी। इसको लेकर हमें कहीं भी जरा रास्ते पर भी हमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने कहीं मायावती जी को और उनके पार्टी के किसी नेता को आज नहीं देखा है। जब 3 दिन पहले हम जब घोषणा किए थे, आप उनके बयान को और एक बार सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा है। उनको तब भी शायद शंका थी कि मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कोई दूसरा दलित चेहरे, कोई दूसरे दलित उम्मीदवार आएंगे, वो भी राजनीति से बाहर। आज इस नाम के साथ में हम सहमत हैं। बहुत कंफ्यूजन हो गई। नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज आप लोग कंफ्यूजन सब दूर हो गया, यूनानिमस हुआ। सर क्या चाहेंगे? सतीश चंद्र मिश्र को आप सुन रहे थे। लालू जी एक साथ नीतीश कुमार को अपील खड़ा होंगे तब बात आप अपसेट हो, आप नाराज हो? हम अपसेट होने वाले नहीं हैं। सरकार बदलेगा उनके नेतृत्व। नहीं, आइए ना वहाँ पर बोलते जवाब दे रहे। नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं क्या? नीतीश जी आपकी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, आप उनके साथ सरकार बने, उनके नेतृत्व में काम करते रहे। आप आइए ना पहले एक जगह। लालू जी, एक अपील किया गया कि सब सेक्युलर पार्टीज को समर्थन करना चाहिए मीरा कुमार को, क्या इस बात को लेकर उम्मीद रखेंगे? एक साथ बात चल रहा है, आप बता दो नजर वहाँ चल रहा है। चलो आगे प्लीज। सपोर्ट करने के लिए एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अरे तो सब लोग दुनिया जग जाहिर है बोल दिया। तब पहले तो वही लोग मीटिंग में आए थे कि जो फैसला होगा उसी के साथ रहेंगे। अब बीच में क्या पता नहीं, क्या इन लोगों के बीच में क्या हुआ, दिमाग बना है। नीतीश जी हमको फोन किए थे कि मेरी निजी राय है, हम कहीं सब गलती भी मत करिए, ऐतिहासिक गलती मत करिए आप। फिर भी हम अपील करते हैं नीतीश कुमार से कि वो विचार करें अपने गठबंधन में। गठबंधन को हमको तोड़ना नहीं ना है, गठबंधन है। लालू यादव को आप सुन रहे हैं, उन्होंने 2 बहुत अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमको फोन किया था और हमने कहा था ये ऐतिहासिक गलती मत कीजिए। सोनिया गांधी बाहर निकल रही हैं, वो भी आज इस बैठक में मौजूद थी, नेतृत्व कर रही थी।
लालू यादव ने एक तो इसे ऐतिहासिक गलती बता दिया एक तरीके से नीतीश कुमार की, और साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि महागठबंधन उनको तोड़ना नहीं है। लेकिन राणा जी ये बताइए कि ये जो परिस्थिति बन गई है, लालू यादव महागठबंधन तोड़ना नहीं चाहते और नीतीश कुमार बार बार अलग जा रहे हैं और ऐतिहासिक गलती भी कर रहे हैं, ये भी लालू यादव कह रहे हैं। तो ये चुनाव जो है वो बिहार की सियासत के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है अब। इसमें कोई दो नहीं। सुशांत, मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव आने वाली राजनीति का जो नया समीकरण होगा उसको भी बहुत हद तक तय करने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने विकल्प अपना खुला रखा। आपने लालू प्रसाद यादव को सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि मेरी निजी राय है, वो रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। ने विकल्प अपना खुला रखा। आपने लालू प्रसाद यादव को सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि मेरी निजी राय है, वो रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के साथ साथ वो 16 साल का जो पुराना रिश्ता बीजेपी के साथ है उस रिश्ते को आगे भी अपना अख्तियार सकते हैं, इसकी गुंजाइश उन्होंने बनाए रखी है। लालू प्रसाद यादव पर और उनके परिवार पर जिस तरह के इनकम टैक्स छापे हैं और सवालों के घेरे में पूरा परिवार है, भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है, नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि आने वाले दिन मुश्किल बड़े हों लालू प्रसाद यादव के साथ चलने में। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, हम छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। बड़ी